नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास है। ग्राम चौकीदार भाइयों का जो सबसे बड़ा इस समय समस्या है, जो सबसे बड़ी उनके लिए समस्या है कि उनका मानदेय को लेके ग्राम चौकीदार भाइयों का निरंतर प्रयास है कि उनका मानदेय यथाशीघ्र बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव जो है तो अब आ चुका है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है? कहाँ कहानी फंसी हुई है, कहाँ पैंच फंसा हुआ है कि अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले हमारे योगी जी के द्वारा ये कहा गया था, आश्वासन दिलाया गया था कि समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय यथाशीघ्र बढ़ाया जाएगा, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया है जिससे कि ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। आप सभी को मैं बताऊंगा कि इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ कहानी फंसी हुई है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ग्राम चौकीदार से जुड़ी हुई समस्त खबरें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बात करें ग्राम चौकीदार भाइयों के मानदेय को लेके, तो ग्राम चौकीदार भाइयों का जो मानदेय है तो राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले इस पर प्रपोजल बनाया जाता है कि हमारे पूरे प्रदेश में कितने ग्राम चौकीदार हैं, किस क्षेत्र में कितने ग्राम चौकीदार हैं, थाना से वहां रिपोर्ट मंगाई जाती है। उसके बाद सदन में जो है तो इस प्रस्ताव को रखा जाता है। प्रस्ताव को रखा जाने के बाद उसके बाद उस पर पारित करने के लिए एक बार केंद्र सरकार से भी अनुमति ली जाती है, क्योंकि उसके लिए खास तौर पे अलग से बजट सरकार को देना होता है। तो अभी देखिए, कई बार ये बातें आई और चली गई कि आप सभी का मानदेय बढ़ाया जाएगा, मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार के बाद भी केंद्र सरकार के पास भी ये प्रपोजल गया, लेकिन वहाँ से भी अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो इसके लिए अब जिम्मेदार कौन है? क्योंकि राज्य सरकार कह देती है कि केंद्र सरकार जाने, केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ें की जाने वाली हैं, लेकिन करेगा कौन है? ये सवाल समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों के मन में है कि अभी तक इस पे कार्रवाई की नहीं गई है। साथ में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी अलग से आ चुकी है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी को लेके जितने भी ग्राम चौकीदार भाई हैं उनकी इस समय जो है तो ट्रेनिंग चल रही है। कई सारे थानों में जो है तो एसपी साहब और थाना इंचार्ज के द्वारा जो है तो मीटिंग की जा रही है। उनको जो है तो बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, क्या आपके कर्तव्य रहेंगे, कैसे लोगों को जो है तो इस बार वोटिंग के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि वोट की संख्या बढ़ाई जा सके। हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों का तो इस समय इतना बुरा हाल है कि इतने असंतुष्ट हैं कि उनका जो है तो कुछ भी बात होती है तो उन सीधे यही कहते हैं कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है तो हम वोट नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना मत जरूर रखना है, आपको वोटिंग जरूर करनी है, ठीक है। ये आपके ऊपर फैसला है कि आप किसे वोट देते हैं, लेकिन आपको वोटिंग जरूर करनी है। साथ में ग्राम चौकीदार भाइयों की जो एकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। यदि आप एकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो है तो मानदेय को लेके जो आपकी लड़ाई चली आ रही है, इस पे जल्द से जल्द जो है तो आपके द्वारा जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। साथ में जितने भी ग्राम चौकीदार भाई हैं, कोई लखनऊ से है तो कोई बलिया से है तो कोई इलाहाबाद से है, समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का जो यूनियन है, उन यूनियन के माध्यम से जब आपकी आवाज़ एक साथ उठती है तो सरकार तक पहुंचती है। सरकार को इसमें अब जो है तो ठोस कदम उठाना होगा। जो पेंच फंसा हुआ है राज्य सरकार के द्वारा फंसा हुआ है, राज्य सरकार जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तब तक केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो राज्य सरकार मतलब योगी जी के पास ये प्रपोजल पेंडिंग में है। जैसे ही योगी जी इस प्रपोजल को पेंडिंग से जो है तो इसको ठोस कदम इस पर उठाते हैं, इसका बजट तैयार करके इसके लिए अप्रूवल करवाते हैं, उसके बाद जैसे ही आप सभी का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। मानदेय बढ़ाने के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि राज्य कर्मचारी का दर्जा आपका मिल जाता है तो उसके बाद आपको जो सुख सुविधाएं हैं वो एडिशनल आपको मिलने लगेंगे। यदि आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा तो सिर्फ 12,000 13,000 यदि आपका मानदेय बढ़ा के 2,500 से कर दिया जाता है तो आने वाले समय में ये भी नाकाफ़ी रहेगा, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो राज्य कर्मचारी का जो दर्जा है वो भी मिलना ज़रूरी है। तो आप सभी जो है तो अपनी बातें अपने माध्यम से संगठित होकर जो है तो सरकार तक आप पहुंचाइए।
साथ में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को ये जो है तो एक अनुग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे ग्राम चौकीदार भाइयों का जो इस समय असंतोष की भावना है, मनोबल टूट चुका है। तो लोकसभा चुनाव में वो काम कैसे करेंगे, कैसे ड्यूटी अपनी करेंगे, इस पे जो है तो थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना होगा। साथ में मोदी जी से भी मेरा जो है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों की बातें मान ली जाए और उनके इस प्रपोज़ल के बारे में सोचा जाए, क्योंकि उनकी मांगे गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो देखिए काफ़ी दिनों से इस बात को लेके परेशान हैं कि मानदेय बढ़ाया जाए। 2500 रुपये ने आज की इस महंगाई में गुजर बसर करना, अपने परिवार का पालन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पे अब सरकार को सोचना होगा कि कब तक ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इस पे लेटर जारी कर देना चाहिए और एक डेट दे देनी चाहिए कि इस डेट से समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो कम से कम ग्राम चौकीदार भाइयों के दिमाग में एक बात रहेगी कि इस डेट से हमारा मानदेय बढ़ तो जाएगा। तो देखिए ये जो अभी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, तो देखिए यहाँ पूरा पेंच फंसा हुआ है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के द्वारा अप्रूवल देश से ही मिल जाता है, तो उसके बाद केंद्र सरकार का भी अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी एक ग्राम चौकीदार भाई हैं, आप भी देश के किसी कोने से हैं, मुझे कई सारे उत्तराखंड से ग्राम चौकीदार भाइयों का मैसेज बराबर मिलता रहता, कमेंट्स आते रहते कि सर हमारे ग्राम चौकीदार, हमारे प्रदेश के ग्राम चौकीदार भाइयों के बारे में भी आप बात करिए और हमारा भी मानदेय बढ़ाइए। तो देखिए ये जो लड़ाई है, ये जो अपन जितने भी हमारे ग्राम चौकीदार भाई हैं, इनकी जो लड़ाई है सरकार से नहीं है, ये सिर्फ अपने हक को लेके है। सरकार के द्वारा इस पर सिर्फ अप्रूवल दिया जाए और कुछ भी मांग ऐसी नहीं है जो कि सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। आप या उत्तराखंड से हैं या फिर आप यूपी से हैं या फिर आप मध्य प्रदेश से हैं, समस्त जितने भी ग्राम चौकीदार भाई पूरे देश में हैं, यदि आपका मानदेय कम है तो ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी सबकी जो है तो मांगे हैं जो कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ऐसा सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहता है। अब इस पे बात रहेगी देखने वाली कि कब तक ये जो है तो मांगे पूरी की जाएंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ और इसी तरह की अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप देश की किस राज्य से ग्राम चौकीदार हैं, ठीक है, तो जिससे मैं आप सभी की खबरें आप तक पहुंचाता रहूं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा नमस्कार।